सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो थाम के बैठिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और सारे काम निपटा लीजिए क्लास को देखने से पहले, क्योंकि क्लास को एंड तक वॉच करना बहुत जरूरी है। अगर आप काम को बीच में छोड़ कर क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को एंड तक वॉच नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे काम निपटा के क्लास को देखिए ताकि क्लास को एंड तक वॉच कर सके और क्लास का पूरा बेनिफिट ले सके। ओके, तो देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए मैं बता देती हूँ आपको कि क्लास किसकी रहने वाली है। आज की क्लास पॉलिटिकल साइंस की रहने वाली है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप सभी के लिए इस क्लास में। तो आप सभी सबसे पहले अपना काम कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। माना जाता है, मानी जाती है, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो कब से मानी जाती है भाई। तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको करवाया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी भाई, ये तो पता होना चाहिए ना। तो 1945 1915, ठीक है, 45 में 1945 में आपके द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो समाप्त हो गया था और उसके समाप्त होते ही कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हर कोई कर देगा। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। तो आप सभी को पता है अमेरिका एंड सोवियत संघ, ठीक है, यूएसए एंड यूएसएसआर के मध्य कोल्ड वॉर चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमाण कारण रहे हैं, ठीक है, प्रमाणिक कारण। ओके, कोई बात नहीं, आप सभी समझ जाते हैं, आप सभी बहुत बुद्धिमान इंटेलिजेंस है। ओके, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमाणित कारण है। तो भाई कौन से कारण होंगे, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग के कोई तो कारण होंगे, ठीक है। कोई मतलब कोई भी चीज स्टार्टिंग होती है जिसकी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता ही है। तो इसके पीछे कोल्ड वॉर के पीछे भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा, इसलिए तो भाई हमें पूछ रहा है क्वेश्चन, नहीं पूछता ही नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सिद्धांतिक मतभेद, बिल्कुल राइट बताया। पहला ऑप्शन तो उसने राइट बताया। दूसरा देखिए, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधित विवाद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। युद्धकालीन निर्णय का अतिक्रमण, ऑप्शन नंबर सी भी। तो ऑप्शन नंबर डी बचा भाई, सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। तो सबको, हरे बच्चे को पता है कब हुई थी, 1970 में, 1917 में रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा का क्या हुआ था, बोलाबाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। अब आप करोगे मैम कितने इजी क्वेश्चन है। अरे कोई बात नहीं, इजी हो गए तो क्या हो गए, आपको एक बार इनको देख लेना है ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यार मैंने ये क्वेश्चन तो अभी पढ़ा है, मेरे को तो आता है। इतना सा आप कर लेना, क्योंकि एंड तक देखोगे ना वीडियो को तो ही ये हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके, तो देखिए इसका आंसर, देखिए इसका जो आंसर है, लाल सेना सोवियत संघ की सेना को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था। अब पता होना चाहिए कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराए गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है। उसकी समाप्ति ही इन पर बम गिरा के हुई थी। तो द्वितीय विश्व समाप्त कब हुआ था, 1945 में। तो 1945 में इन पर बम गिराए गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल योजना कब शुरू की गई थी। तो 1948 में मार्शल योजना शुरू की गई थी। और बेसिकली मार्शल योजना है क्या, तो अमेरिका ने पूर्वी यूरोप के देशों के उत्थान के लिए एक योजना चलाई थी जिनमें उनको ऋण दिया गया था ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सके। तो यूरोप के आर्थिक विकास के लिए अमेरिका ने जो ऋण प्रदान किए थे उसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और ये कब आई थी, 1948 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नौकाबंदी कब की गई थी, नाकेबंदी कब की गई थी, ठीक है। तो 1948 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई। तो 4 अप्रैल 1949 में। 4 अप्रैल 1949 में। बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन तो रट ही लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरे भाई, नाटो की स्थापना क्यों हुई, क्या कारण रहा, किसके विरोध में हुई, आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी नाटो की स्थापना करने की, तो कौन सा रीजन है इसके पीछे जो इसकी स्थापना के लिए काम कर रहा था? तो देखिए ऑप्शन बड़े थे, शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, ठीक है, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। पकड़ा गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आंसर पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 20 कंट्रीज ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भाई 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी भाई? 1974 में हुई थी। 1974 में वाटरगेट की कांड जो था वो अमेरिका में संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई? 1985 में। 1985 में प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का एंडिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर एग्जाम के लिए बैठा है तैयार, क्योंकि आ सकता है ऐसे क्वेश्चन ही आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे। आप कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप 12th का एग्जाम देंगे तो आपको कहीं घुमाया फिराया नहीं जाएगा, सीधे सीधे एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। और क्वेश्चन कैसे देना है, जैसे मान लीजिए 15वां क्वेश्चन है तो ऐसे 15 लगा के आपको फिर यहाँ डैश लगा के फिर ए बी सी डी जो भी है वो आपको ए अगर ऑप्शन में है तो ए लिखना, बी है तो बी, वैसे आप सभी समझते हैं, बड़े अंडरस्टैंडिंग पर्सन है आप, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको आंसर देना है और जरूर आपको आंसर देना है। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।